बिहार पुलिस निषेध कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों का गुस्सा शनिवार देर रात पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर फूट पड़ा। ट्रेनों के विलंब से पहुंचने और परीक्षा केंद्र तक समय पर नहीं पहुंच पाने की आशंका को लेकर बड़ी संख्या में जुटे अभ्यर्थियों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। हंगामा बढ़ने के बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने स्टेशन परिसर में तोड़फोड़ और पथराव शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने मोर्चा संभाला और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, हवाई फायरिंग की और लाठी चार्ज किया। मौके पर पहुंचे पटना रेंज के आईजी जितेंद्र राणा समेत कई पुलिसकर्मी झड़प में घायल हो गए। आईजी ने बताया कि करीब 2 से 3 घंटे तक हंगामा चला। पथराव में जवानों को चोटें आई। पुलिस कार्रवाई के बाद ट्रैक खाली कराया गया और रेलवे परिचालन धीरे धीरे सामान्य हुआ। घटना के बाद स्टेशन परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। इस वजह को लेकर हंगामा हुई और आगे क्या कार्रवाई? एक्चुअली हमारे यहाँ सीमांचल एक्सप्रेस आके लगी और दूसरी मधुबनी वाली जो स्पेशल ट्रेन है वो आकर के यहाँ पर लगी। तो इसमें जो एग्जामिनीज जो थे उनको जाना, जिनको अररिया तक जाना था या जिनको दरभंगा साइड मतलब मधुबनी साइड जाना था, उनके लिए दोनों ट्रेन आके लगी हुई थी। इसमें नॉर्मल तरीके से छात्र जो है जा भी रहे थे, लेकिन इसी बीच लास्ट मोमेंट पर वो लगभग ये जो है 11:15 के आसपास में कुछ 300 से 400 की संख्या में कुछ छात्र किस्म के लोग यहाँ पर आए और वो जो है उनका उद्देश्य ट्रेन में बैठ के जाने का ना हो करके उनका उद्देश्य ऐसा लगता था कि उनको बाकी लोगों को डिस्टर्ब करना है। वो ट्रैक पर आकर सीधे बैठ गए और उन्होंने स्पेशल ट्रेन का डिमांड रखा। स्पेशल ट्रेन का जब डिमांड रखा तो हम लोगों ने उसको बहुत त्वरित गति से इसको करते हुए इस डिमांड को रेलवे अथॉरिटी के सामने रखा और वहां से भी ये घोषणा हो गई कि 1 घंटे के भीतर ही यहाँ पर जो है स्पेशल ट्रेन पहुंचा दी जाएगी। और इस बीच तब तक एक जो है गुड्स ट्रेन जो है यहाँ के उसको इन कर रही थी, उसको भी इन लोगों ने रोक दिया। धरना पर जो बैठ करके उसको भी रोक दिया। अब इस कारण से वो डायरेक्ट जो स्पेशल ट्रेन ले सकते थे प्लेटफॉर्म पर, उसमें भी कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ और फिर उनको बहुत धीमी गति से फिर उनको ला करके ट्रेन यहाँ पर लाया गया। तो लगभग 2:10 के आसपास ये ट्रेन जो है यहाँ आ गई, एक स्पेशल ट्रेन, और हम लोग भी यहाँ पहुंच चुके थे और हम और हमारे डीआईजी साहब यहाँ पहुंच चुके थे। यहाँ पर एसआरपी साहब भी मौजूद थे। तो हम लोगों ने उनसे नेगोशिएट किया। हमारे डीजीपी साहब जो है उन्होंने यहाँ तक कहा था कि इनको बताया जाए कि इस ट्रेन से वो चले जाएं। अगर उनका एग्जाम इस ट्रेन से जाने की वजह से सही से ट्रेन पर पहुंचने की वजह से छूट जाता है तो इनका एग्जाम रिशेड्यूल या फिर इनको अन्य ऑप्शन प्रदान किया जाएगा। हम लोगों ने बताया कि हम लोग एक रन में इसको 4.5 घंटे में अररिया तक पहुंचा देंगे। आपका एग्जाम किसी भी हालत में नहीं छूटेगा। अगर ये 2:30 बजे भी निकलते तो वहां ये पहुंच सकते थे 7 बजे तक, है ना। और इनका एग्जाम जो है 10 बजे से शुरू, लेकिन ये कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थे। ऐसा लगता था कि ये संकल्पित थे कि किसी तरह से एग्जाम को उनको वैंडलाइज करना है। फिर उसके बाद फोर्स का मूवमेंट चारों तरफ से जो बुलाया गया, यहाँ आया लोग, राइट गियर्स में हम लोगों ने पहना करके इसमें पहले लाठी चार्ज हुआ, फिर उसका टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया और टीयर गैस के इस्तेमाल के बाद फिर स्थिति नियंत्रण में आई, फिर उनको हटाया गया और फिर ट्रेन मूवमेंट चालू हुआ। स्टूडेंट किस तरह से उग्र थे, कितना तोड़फोड़ किया? स्टूडेंट में जो सामान्य जो स्टूडेंट थे जो करीब यहाँ पर 1,500 से 2,000 थे, उनमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। वो ट्रेन में बैठ के एग्जाम देने जाना चाहते थे। ये जो 200 से 250 लोग जो ट्रैक पर थे, बेसिक दिक्कत यही के साथ था। और ऐसा उन लोग के वहां से जो उनको जब टीयर गैस से हटाया गया तो बाकी सारे जितने भी जो परीक्षार्थी थे वो शांतिपूर्ण तरीके से ट्रेन में बैठे। ये 200-250 क्या स्टूडेंट नहीं लगे आपको प्रथम दृश्य? स्टूडेंट थे कि नहीं थे ये तो जांच का विषय है, लेकिन हाँ ये लग रहा था कि जिस तरह से वो ये कर रहे थे, मतलब जिस तरह से वो बार मतलब एडमेंट होकर के कि हमको कैंसिल ही कराइए एग्जाम, उससे ये नहीं लग रहा था कि वो एग्जाम देने के लिए ज्यादा उत्सुक है, बल्कि उनसे ये लग रहा था कि एग्जाम किसी तरह से वो कैंसिल कराना चाहते।
पथराव भी किया है उन लोगों ने, कई लोग हम लोगों ने पथराव किया है, तो रेड गियर से हमारे स्टाफ और मतलब जो लोकल पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ, सारे स्टाफों ने इसको बहुत ही तत्परता से इस पर रिएक्ट किया। रिएक्ट करके जो भी मतलब बेसिक मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल है वो करते हुए इनको हम लोगों ने ट्रैक से हटाया। खुद आईजी को चोट लगी है, आईजी घायल बताए हैं। हाँ, तो वो स्टोन पेल्टिंग, क्योंकि रेलवे ट्रैक रहता है उसमें पत्थर काफी मौजूद रहते हैं, वो एक कहा जाए इनके लिए मतलब एडेड उपकरण हो जाता है एडिटर्स के लिए, तो इस कारण से ये दिक्कत आती है रेलवे ट्रैक पर। लेकिन फिर भी ये हम लोग के जॉब का पार्ट है और हम लोग को इसके साथ जो है कितनी ट्रेनें प्रभावित हुई? ट्रेनें जो है, क्योंकि इस रूट की जो मतलब मुख्य ट्रेन जो आपके सामने लगी हुई थी, ये आपका सीमांचल ये, और दूसरी जो स्पेशल ट्रेन जो दरभंगा साइड वाली थी, पूर्णिया वाली, ये दोनों प्रभावित हुई है। और बाकी ट्रेन चूंकि इधर रजिस्ट्रेशन हो रहा था, भारतीय रेलवे ने उसको अन्य रूट से निकाल दिया, डाइवर्ट करके, इसलिए उसमें ज्यादा कोई क्षति नहीं। स्टेशन पे तोड़ फोड़ में क्षति का आकलन हुआ? अब ये आकलन होगा। में तोड़ फोड़ हुई है? तोड़ फोड़ तो नहीं हुई है, पत्थरबाजी हुई, उससे जो कहीं कुछ टूट फूट हुआ होगा तो उसका आकलन होगा और उसके आधार पर। सर, आगे की कार्रवाई क्या होगी? क्या आप डंप करेंगे नंबर, या फिर वैसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे चिन्हित करके, वो एफआईआर होगी? हाँ, ये एफआईआर तो ये मतलब पुलिस का विषय है, जीआरपी और मतलब ये जो लोकल पुलिस के जो अधिकारी आए थे, डीएम साहब भी आए हुए थे, तो वो लोग अपना लॉ एंड ऑर्डर का देखेंगे। हम लोग जो रेलवे एक्ट में जो कार्रवाई करते हैं वो चिन्हित करते हुए जो फोटोग्राफ्स हम लोगों ने लिया है उसके आधार पर करेंगे। ठीक, थैंक यू।